अब पहले कुछ कॉम्बिनेशंस के बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक 20 बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशंस की थियरी, फिर उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और फिर हम एक्चुअल डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस जिसमें सारे मिक्स नॉलेज की जरूरत पड़ती है वो भी हम देखेंगे, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन टाइप्स है जो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले एकदम स्टैंडर्ड बेसिक टाइप्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है NC3 इक्वल टू NC7। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इफ NC3 इक्वल टू NC7 दैट मींस n मस्ट बी 3 प्लस 7 दैट इज 10। क्यों? क्योंकि NCR NCn माइनस R सेम होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि NC3 इक्वल टू NC7 होगा तो n इज ऑलवेज 3 प्लस 7, ये दो वैल्यूज की एडिशन। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC2। तो NC2, n is 10 is nothing but 10C2 is 10 into 9 by 2 that means 45। so पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं हम, 45 आया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 45, ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट बेसिक है। नेक्स्ट, in how many ways can a team of 3 persons be formed out of a 10 persons such that 2 particular persons should never be included in the team? Particular meaning we know the object that we are talking about। तो दो लोग हमें पता है कौन से दो लोग हैं, उनको कतई नहीं लेना। 10 लोगों में से 3 लोग सेलेक्ट करने, 2 को कतई नहीं लेना। तो वो 2 तो हमारे ऑप्शंस में आएंगे ही नहीं, तो हमारे ऑप्शंस में सिर्फ बचे हुए 8 लोग आएंगे, और उन 8 लोगों में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो हमारा आंसर आएगा 8C3। 8C3 is nothing but 8P3, 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial। 8C3 is 8P3 by 3 factorial। 3 factorial कितना होता है? 6। तो 6 कैंसल, 8 7s are 56। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 56, ठीक है। नेक्स्ट, how many parallelograms can be formed out of the intersection of 6 parallel lines and another 4 parallel lines which are not parallel to earlier ones? मतलब कुछ इस तरह की पैरेलल लाइंस और कुछ ऐसे दूसरे वैरायटी की पैरेलल लाइंस है, ये वैरायटी की 6 और ये वैरायटी की 4, और उनके इंटरसेक्शन से कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ बोला होता है कि कितने इस वैरायटी के ये चीजें बनेगी वगैरह, तो आप हमेशा सोचते चलिए कि जैसे किसने बोला ना कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, तो आप ये सोचते चलिए कि एक सैंपल बनाने के लिए क्या जरूरी है। बाय द वे, लाइंस की लेंथ का कोई लिमिट नहीं होता, मतलब आप जितना चाहो वो बढ़ा सकते हो। एंड पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये 6 लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये 4 लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये 6 लाइंस इन 4 लाइंस को हमेशा इंटरसेक्ट करती रहेगी। जैसे कि ये बन रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, या फिर ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम भी बन रहा है, ये वाला, या फिर ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो आप क्या सोचते चलिए, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या लगेगा? एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या लगेगा? तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको 4 लाइंस लगती है, 2 पैरेलल लाइंस एक वैरायटी की और दूसरे वैरायटी की 2 पैरेलल लाइंस। तो एक वैरायटी की 6 लाइन से, दूसरे वैरायटी की 4 लाइन से। तो एक सैंपल पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपके पास 6C2 ऑप्शंस रहेंगे इंटू 4C2 ऑप्शंस रहेंगे। तो टोटल इतने सैंपल्स बन सकते हैं, मतलब इतनी पैरेललोग्राम्स बन सकती है। 6C2 इंटू 4C2। 6C2 is 6 into 5 30 by 2 15 into 4C2 is 4 3 12 by 2 6। तो 15 6 are 90 पैरेललोग्राम्स आर पॉसिबल। आई होप आप समझ रहे। जो भी बोला उस वैरायटी का एक सैंपल के लिए क्या जरूरी है वो आप समझते चलिए। मतलब समझो, अगर मैं बोलता हूं एक क्लास में 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स, और समझो अगर मैं बोलता हूं हर स्टूडेंट को हर स्टूडेंट के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना है, तो हाउ मेनी क्रिकेट मैचेस आर पॉसिबल? हर स्टूडेंट को हर स्टूडेंट के साथ खेलना है, तो हम क्या बोलेंगे? कितनी मैचेस तो बाद में देखेंगे, एक सैंपल मैच के लिए क्या जरूरी है? तो एक सैंपल मैच के लिए हमें 6 और 4 10 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जब भी 2 प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एक मैच हो सकती है। तो 10 प्लेयर में से 2 प्लेयर सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं? 10C2 वेज हो सकते हैं। तो 10C2 मैचेस बन सकती है। समझे? मैं बोला कि हाउ मेनी मैचेस आर पॉसिबल इन विच बोथ द प्लेयर्स आर बॉयज, तो आप क्या बोलेंगे? इस वैरायटी का एक सैंपल मैच बनाने के लिए क्या जरूरी है?
तो इस वैरायटी का एक सैंपल मैच बनाने के लिए आपको दोनों बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 6 मैचेस बनेगी। समझो मैं बोलता हूं ऐसी कितनी मैचेस बन सकती है जिसमें एक प्लेयर बॉय हो और एक प्लेयर गर्ल हो, तो यू विल से 6 में से एक बॉय सेलेक्ट कर लो, 4 में से एक बॉय सेलेक्ट करो, तब एक मैच मिलेगी। जितने सैंपल्स पॉसिबल है उतनी मैचेस बनेगी, तो 6C1 इंटू 4C1 सैंपल्स पॉसिबल है। तो आप कितने बनेंगे ये जब भी बोला, तो आप एक सैंपल बनाने के लिए क्या करना जरूरी है, क्या सिलेक्शन करना जरूरी है वो सोचिए। तो जितने भी पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे उतने मैचेस या उतने वेज ऑफ डूइंग दैट रहेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। समझो इसी तरह से अगर मैंने ये बोला कि एक सर्कल है जिस पर इस तरह के 20 पॉइंट्स है, समझो 20 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, तो मैं बोला कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यू जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। तो आप क्या बोलेंगे, एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना जरूरी है। तो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, तो 20C3 वेज। इन 20 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, समझो ये और ये और ये किया, तो उनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल जरूर बनेगा। कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, बस ये नहीं होना चाहिए कि 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आएंगे 3 पॉइंट्स तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एग्री। बट ऑब्वियसली ये सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स में कभी भी कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होते, सर्कल हमेशा मुड़ता रहता है, तो इसलिए वो एक लाइन में है या नहीं वो टेंशन तो आपका है नहीं यहाँ पे। तो आपका आंसर आएगा 20C3। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। समझो मैं बोलता हूँ एक सर्कल के ऊपर 20 पॉइंट्स है, बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो आप क्या बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या जरूरी है, तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा। तो 20C2 स्ट्रेट लाइन्स आर पॉसिबल। ये 2 ज्वाइन करने से ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये 2 ज्वाइन करने से इस तरह की, ये 2 को ज्वाइन करोगे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनना तय है। ठीक है, हाँ, बस ऑब्वियसली पॉइंट्स 3 पॉइंट सेम लाइन पे वगैरह नहीं होने चाहिए, वो जो कुछ मतलब अगर एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंडीशन हो तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी समझो, ऐसे मैंने बोला देयर आर 2 पैरेलल लाइंस, इस लाइन के ऊपर 6 पॉइंट्स है और इस लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स है। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म। तो अब ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट सेलेक्ट करने से ट्रायंगल बनता है, लेकिन अगर ये पॉइंट और समझो ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करने से ट्रायंगल बनेगा क्या, तो नहीं। तो इस तरह की गलती मत कीजिए। सर ने बोला था एक ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट लगता है, तो 6 और 4 10 पॉइंट है, तो सीधा आंसर 10C3 दे दिया वगैरह, नहीं, ऐसा मिस्टेक आप नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सैंपल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने से ट्रायंगल बनता तो है, लेकिन कोई भी 3 सेलेक्ट करने से थोड़ी बनेगा। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल से आपको 3 पॉइंट चाहिए, तो आप इधर से 2 पॉइंट ले लीजिए और इधर से 1 पॉइंट ले लीजिए। दैट कैन बी डन इन 6C2 इंटू 4C1 वेज। और आप क्या कीजिए, इधर से 1 पॉइंट ले लीजिए और इधर से 2 पॉइंट ले लीजिए। दैट कैन बी डन इन 6C1 इंटू 4C2 वेज। तो आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे, इतने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला कि इस केस में समझो इधर 6 पॉइंट्स है, इधर 4 पॉइंट्स है, तो कितनी लाइंस बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना जरूरी है। तो 10 पॉइंट्स है तो 10C2 डायरेक्टली बोलना ज्यादा, थोड़ा इसमें एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया तो ये लाइन बनेगी, लेकिन लाइन का कोई लेंथ का लिमिट नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट अगर आपने सेलेक्ट किया तो ये लाइन बन रही है, ये लाइन। और अगर आप, ठीक है, जस्ट 1 2 3 4 5, अगर आपने ये 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया तो ये लंबी लाइन बन रही है। अगर इसको और इसको भी सेलेक्ट किया तो भी यही एक लंबी लाइन बन रही है। इन दोनों को सेलेक्ट किया तो भी एक ही लाइन बन रही है, क्योंकि लाइन की तो कोई लिमिट नहीं होती। मतलब इन 6 पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो एक ही लाइन मिलेगी। सिमिलरली इन 4 पॉइंट्स में से किसी को भी जोड़ दो तो एक ही लाइन मिलेगी। मतलब इस वैरायटी से सिर्फ कितनी लाइंस बन रही है, 2। हाँ, लेकिन अगर आप इधर का किसी पॉइंट को इधर के किसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो, इसको इसके साथ किया ये लाइन बन गई, इसको इसके साथ कनेक्ट किया ये लाइन बन गई, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इस वैरायटी से बहुत सारी लाइंस आपको मिल सकती है। तो उस वैरायटी की लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 6 में से 1 पॉइंट लेना पड़ेगा और इन 4 में से 1 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो आपको उस क्रॉस लाइंस मिलेगी। तो 6 इंटू 4 24, एंड ये एक लंबी लाइन, ये एक लंबी लाइन, तो ऐसे टोटल
+1 मतलब टोटल 26 स्ट्रेट लाइंस इस केस में बनेगी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब आई होप आप समझ रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन अगर जरूरी होगा तो उसका ख्याल रखिए, अदरवाइज स्ट्रेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टैगन। ऑक्टैगन मतलब 8 साइडेड पॉलीगॉन। अब समझो अगर मैं एक सैंपल दिखाता हूं, 2 4 5 6 7 8, ये 8 साइड का पॉलीगॉन है। बाय द वे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं डायगोनल, पहले तो आपको समझना पड़ेगा डायगोनल क्या होता है। डायगोनल व्हेनेवर वी जॉइन नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, तो उस लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। मतलब समझो इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो ये जो बन रहा है, ठीक है ना, एक्सक्यूज माय ड्राइंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक डायगोनल बोलेंगे। समझो इसको इसके साथ ज्वाइन किया डायगोनल, इसको इसके साथ ज्वाइन किया डायगोनल। व्हेनेवर वी ज्वाइन इसको इसके साथ ज्वाइन किया डायगोनल। हाँ, लेकिन व्हेनेवर वी ज्वाइन एडजेसेंट वर्टाइसेस दैट इज नॉट अ डायगोनल, दैट इज साइड। समझ में आ रहा है? बाय द वे अगर मैं बोलता हूं 8 वर्टाइसेस है, 8 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के तरीके कितने हैं? तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 8C2 वेज। 8C2 का मतलब होता है 8 × 7/2, मतलब देयर आर 28 वेज। 28 वेज ऑफ ज्वाइनिंग एनी 2 वर्टाइसेस। Now whenever you join any 2 वर्टाइसेस, तो क्या होगा? अगर कोई भी 2 वर्टाइसेस पकड़ के आपने ज्वाइन किए, तो अगर वो एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे, तो जैसे कि ये 2 एडजेसेंट है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा? साइड मिलेगा। जैसे कि ये 2 वर्टाइसेस एडजेसेंट है, साइड मिलेगा। ये 2 ज्वाइन करोगे, साइड मिलेगा। तो 8 में से कोई भी 2 वर्टाइसेस ज्वाइन करोगे तो या तो वो एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे तो साइड मिलेगी, या नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे तो डायगोनल मिलेंगे। मतलब 8 में से 2 पॉइंट कनेक्ट करके 28 तरीके से अगर आप कनेक्शंस देखते हो तो देयर विल बी 28 लाइंस विच आर ईदर साइड्स और डायगोनल्स। अब आप समझ सकते हो कि 8 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तो साइड्स है, तो इन 28 में से 8 तो साइड्स है, तो डायगोनल्स कितने होंगे? तो डायगोनल्स होंगे 20। आई होप इट इज क्लियर। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन आप ऐसे याद रख सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू NC2 - N, क्योंकि NC2 ways of finding the total number of total number of diagonals plus sides, out of which N will be sides, तो diagonals will be NC2 - N। ठीक है, I hope this is clear। Now the next question is asking us how many lines can be drawn by joining 16 points on a plane if 6 of them are collinear and none of the remaining 10 is collinear। Okay, 1 2 3 4 5 6 कोलिनियर पॉइंट्स है एक लाइन में, और बाकी के 10 इधर उधर ऐसे है, लेकिन वो कोलिनियर नहीं है। अभी मैं 10 पॉइंट ड्रॉ नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो 10 में से कोई भी कोलिनियर नहीं है, और ये 6 जो है वो कोलिनियर है। इन 6 से तो बाय द वे इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करो तो एक ही लाइन मिलेगी, तो इसलिए वो एक लाइन का पहले मैं देख लेता हूं। अब आप क्या कह, अब कैसी लाइंस? अब देखो 3 वैरायटी के लाइंस बन सकती है, स्ट्रेट लाइंस। एक तो ऐसी लाइंस जिसके दोनों पॉइंट इसी 6 में से है, दोनों पॉइंट्स इसी 6 में से है, तो उससे तो एक ही लाइन मिलेगी, ये लंबी वाली। ये 2 से बनने वाली और इन 2 से बनने वाली और इन 2 से बनने वाली, इनसे बनने वाली लाइन अलग नहीं होती, लाइन की लेंथ का कोई लिमिट नहीं है, इस वैरायटी से एक ही मिलेगी। अब कुछ लाइंस ऐसी बन सकती है जिनके दोनों पॉइंट्स उन 10 पॉइंट्स में से आ रहे हो, जो 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उसमें से उन 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जैसे इधर एक है, इधर एक है, इधर है, इधर है, ठीक है, इधर है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अगर कुछ दिख रहा होगा कोलिनियर तो कोई 3 पॉइंट्स, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। तो इन 10 में से कोई भी 2 पॉइंट कनेक्ट करो, जैसे कि ये 2 कर दिया, लाइन मिल गई, ये 2 किया, लाइन मिल गई, समझो इसको और इसको कनेक्ट किया, ये लाइन मिली, ये इधर है पॉइंट, कोलिनियर नहीं है कोई भी। तो इस तरह से हम नई 10C2 मतलब 45 और लाइंस ले सकते हैं।
या ऐसा भी हो सकता है कि इन 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट, फॉर एन एग्जांपल दिस पॉइंट, एंड इन 6 में से कोई एक पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट, लाइन बन गई। अब इसी पॉइंट को इसकी जगह इसके साथ कनेक्ट करने से ये नई लाइंस मिलेगी, इसको इसके साथ कनेक्ट करने से ये नई लाइन मिलेगी। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो उस वैरायटी से हमें क्या करना पड़ेगा, उन 10 में से एक पॉइंट लेना पड़ेगा और इन 6 में से एक लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो उस तरह से हम कितनी लाइन बना सकते हैं, 10c1 इंटू 6c1, 10c1 इज 10 इंटू 6c1 इज 6, 10 इंटू 6 60, तो 60 प्लस 45 प्लस 1 दैट मीन्स 106 टोटल हम लाइंस बनवा सकते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। 106 टोटल लाइंस बन सकती हैं। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल 16 पॉइंट्स थे बाय द वे, तो अगर कोई भी दो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते, इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो 16 पॉइंट्स है, अगर कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो 16c2 वेज, मतलब 16 इंटू 15/2 मतलब 15, 120 लाइंस बन सकती थी। लेकिन इन 6 में से, सॉरी इन 16 में से 6 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उन 6 लाइंस में से 2 पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइंस बनेगी वो 6c2 लाइंस होगी, दैट इज 6 इंटू 5 30/2 15 लाइंस होंगी। लेकिन वो 15 लाइंस जो 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके बन रही है, वो 15 लाइंस सिर्फ इस एक लाइन के बराबर ही है। तो उन 15 लाइंस की जगह हमें सिर्फ एक लाइन कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि वो 15 लाइन दिखने में अलग दिख रही होगी, लेकिन उसका लेंथ इन अनलिमिटेड करने के कारण उससे एक ही लाइन हम बन सकते हैं। मतलब ये जो 120 लाइंस थी उसमें से 14 लाइन गलत है। सो अब का आंसर 120 माइनस 14 106 आना तय है। उस तरह से देखेंगे तो भी ठीक है, बट बेटर हैबिट इज वैरायटी वाइज जाना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ताकि मिस्टेक का स्कोप नहीं रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मी A, B, C, D, E, F, G, H, J, K be 5 diameters of a circle with center O. In how many different ways can 3 points be chosen out of A, B, C, D, E, F, G, H so as to form a triangle? अब ध्यान से देखोगे तो ये डायमीटर्स है A, B, फिर ये सेंटर है O, ठीक है, सेंटर दिख नहीं रहा सेंटर, अभी आप मान लो ये सेंटर में है ए बी, ये सी डी, ये समझो ई एफ, जी एच एंड वन मोर आई जे। लेट से ये 5 डायमीटर है और ये सेंटर है, टोटल 11 पॉइंट्स है। 11 पॉइंट्स की मदद से हमें बनाना है ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए क्या जरूरी है, तो ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स को जोड़ना जरूरी है। यहां पे तो 11 पॉइंट्स है, तो 11 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट जोड़कर 11c3, 11c3 मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 3 फैक्टोरियल 6, सो 11c3, 11c3 मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 3 फैक्टोरियल 6, 10 9 90 बाई 6 15 15 इंटू 11, 165 ट्राइंगल्स टेक्निकली तो बन सकते हैं 11 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट जोड़कर। लेकिन इसमें से कुछ ट्रायंगल्स गलत ट्रायंगल होंगे। वो ट्रायंगल गलत ट्रायंगल होंगे जिनमें तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो, जैसे कि इन 3 पॉइंट्स की मदद से बनने वाला EOF, इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल गलत ट्रायंगल है। सिमिलरली GOH, इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल गलत है। सिमिलरली AOB, यहां O पॉइंट था, AOB ट्रायंगल भी गलत है। सिमिलरली IOG ट्रायंगल भी गलत है। सिमिलरली COD ट्रायंगल भी गलत है। तो ये 5 जो 3 पॉइंट्स के सिलेक्शन के 5 तरीके जो है, जिसमें तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, वो 5 गलत तरीके हैं। So your answer should be 165, which is 11c3 minus 5, that is 160. So next question का आंसर 160 है। ठीक है, 11 में से किन्हीं 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के 165 वेज थे। बाय द वे आप ये समझना पड़ेगा कि 3 पॉइंट्स जब आप AOB ज्वाइन करते हो तो या फिर BOA ज्वाइन करते हो तो सिलेक्शन में ये दोनों सेम ही चीजें होती है। तो ऐसे मत सोचिए कि 165 में से हम AOB भी हटाएंगे, BOA भी हटाएंगे, OAB भी हटाएंगे, नहीं। सिलेक्शन में 3 पॉइंट जब आप सेलेक्ट करते हो तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो बेसिक बात है। ठीक है, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन करना जरूरी समझा। सो आंसर फॉर दिस शुड बी 165 minus 5.
5 ways in which 3 points are from the diameter. Now the next is n persons stand on a circumference of a circle at distinct points. Each possible pair of person not standing next to each other sings a 2-minute song, one pair after the other. If the total number of time for singing is 54, what is n? Okay. ऐसे कुछ पॉइंट्स है, कितने पता नहीं, n पॉइंट्स कहाँ है. अब n लोगों में से दो लोग एक साथ आकर एक पेयर में गाना गाते हैं, तो कितनी पेयर पॉसिबल है? तो टोटल n में से दो लोग सेलेक्ट करने के nc2 वेज होते हैं. nc2 मतलब n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. इतनी पेयर्स पॉसिबल है. लेकिन गाना गाने के लिए कोई भी दो लोग सेलेक्ट करेंगे तो गाना नहीं गा. तो सेलेक्ट एनी 2 पर्सन बट दे शुड नॉट बी एडजेसेंट. मतलब ये दो लोग जो आपस में हैं वो सेलेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा, ये दो साथ वाले लोग सेलेक्ट करेंगे तो नहीं चलेगा, ये साथ वाले सेलेक्ट करेंगे तो नहीं चलेगा. मतलब n लोग है तो एडजेसेंट लोगों की जो n पेयर्स है, जैसे कि अब जैसे n की वैल्यू तो पता नहीं मुझे, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 अगर लोग होते तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर और ये सातवां पेयर. तो ये 7 पेयर तो गाना नहीं गाएंगे. तो इवन इफ n pairs, n persons are there, but the number of persons, number of pairs which will sing the songs together will be nc2 minus n. The n, these many total pairs are there, but out of these pairs are the pairs of people where they are adjacent person. So nc2, which is n into n minus 1 by 2 minus n, these many pairs will be there to sing the song. And every pair will sing the song for 2 minutes. So these many pairs will sing the song for 2 minutes each. So into 2, these many minutes will be there for total singing time, and that is given as equal to 54. और ये दिया है that into 2 करने के बाद ये टोटल 54 मिनट बनता है. This is given as equal to 54 मिनट. ठीक है, 54 मिनट. अब n into n minus 1 by 2 minus n is into 2 is 54. मतलब ये into 2 को इधर भेज देता हूँ तो ये आ रहा है 27. ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या ऐसे समझ सकते कि n कोई बहुत बड़ा नंबर तो होगा नहीं, जैसे कि कोई छोटा नंबर ही होगा तो ट्रायल करके देख लो. जैसे 10 रखेंगे तो 10 into 9 by 2 45 minus 10 35 आ रहा है, गलत. 9 रखेंगे तो 9 8 are 72 by 2 36 minus 9 is 27. यस, सही है. तो n must be 9. सही है ना. 9 8 72 by 2 is 36 minus 9 is 27. यस, तो 9 should be the आंसर फॉर n. मेरे ख्याल से n ही पूछा है उन्होंने हमें. ठीक है, डायगोनल जैसी बात था, एडजेसेंट नहीं लेना. मतलब बेसिकली n साइडेड पॉलीगॉन में कितने डायगोनल है और उस नंबर ऑफ डायगोनल्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 54 आता है, तो साइड्स कितनी है, n क्या है, ये पूछा था. Now the next question is asking me, how many 5-letter words with distinct letters can be formed using 3 vowels, any 3 vowels and any 2 consonants. हमें 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर के, जिसमें क्या चाहिए हमें, 3 ओवेल चाहिए और 2 कंसोनेंट्स चाहिए. 3 ओवेल 2 कंसोनेंट्स, इन 5 लेटर्स से वर्ड बनाने हैं. वर्ड बाद में बनाते हैं, पहले तो ग्रुप्स कितने बनते हैं देखते हैं, मतलब कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है जिसमें 5 लेटर हो, 3 ओवेल्स हो, 2 कंसोनेंट्स हो. तो ओवेल हमारे पास 5 ओवेल होते हैं, AEIOU, जिसमें से 3 ओवेल सेलेक्ट करने हैं. तो दैट वी कैन डू इन 5C3 वेज. समझो मैंने सेलेक्ट कर लिया AOI, ये 3 ओवेल समझो मैंने सेलेक्ट किया. कोई भी 3 सेलेक्ट हो सकते हैं ओवेल, इसीलिए 5C3 मैंने किया हुआ है. एंड वी नीड टू सेलेक्ट 2 कंसोनेंट. देयर आर 21 कंसोनेंट्स. कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं कंसोनेंट, तो दैट कैन बी डन इन 21C2. ठीक है, समझो मैंने सेलेक्ट किया P और K को. कोई भी 2 सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 2 हो सकते हैं. इन एग्जाम्पल मैंने P और K लिया है, बट वो P और R हो सकता है, P और X हो सकता है, M और
N हो सकता है, M और Y हो सकता है, Z एंड W हो सकता है, कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने 21C2 किया। तो देयर आर 5C3 into 21C2 ways of selecting 5 letters in which there are 3 vowels and 2 consonants. लेकिन ये क्वेश्चन हमें वेज ऑफ सिलेक्शंस नहीं पूछ रहा है, बल्कि हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल बोला है। अब इस एक सिलेक्शन के साथ AOIP के जैसे वर्ड बन सकता है, उसी तरह इसी सेम सेट ऑफ सिलेक्शन के साथ, सेम सेट ऑफ सैंपल के साथ AOPIK भी बन सकता है, KPIOA भी बन सकता है। इस सेम 5 लेटर के साथ घुमा फिरा के, इन 5 लेटर को घुमा फिरा के 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 वर्ड्स बन सकते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। सो हमारा आंसर होगा 5C3 into 21C2 into 120. I hope this point is again clear to all of you. So 5C3 into 21C2 into 120 should be the answer for this particular question. मतलब ये बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन करके बाद में उस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन भी करना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज दिस वन, 5C3 into 21C2 into 120. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो इसी तरह से मिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। व्हाट इट इज सेइंग इज, out of a total of 7 people, in how many different ways can 5 people be seated around a circular table? 7 लोगों में से 5 ही लोगों को बिठाना है सर्कुलर टेबल के अराउंड। अब पहले तो कौन से 5 लोग वो पता नहीं, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट कैन बी डन इन 7C 5 ways। 7 में से 5 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल समझो सेलेक्ट हुआ है ABCDE, ये 5 लोग सेलेक्ट हुए मान लो। अब इन 5 लोगों को सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है। तो 5 लोगों को अगर सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है तो उसके तरीके 5 फैक्टोरियल नहीं होते, उसके तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल। सो इनटू आपको करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल। So your answer is 7C 5 ways of selecting 5 people and then 4 factorial ways of arranging those selected 5 people. ठीक है, तो मिक्स था इसमें भी दोनों। Now the next question is asking us, in a room there are 2 more ladies than men. In a room there are 2 more ladies than men. इसका मतलब मान लो मेन अगर X है तो लेडीज है। In a room there are 2 more ladies than men, तो लेडीज है X plus 2. Now they are asking us, giving us information that each man shakes hands with every other man. तो there are X men, तो handshakes होंगे XC2। XC2 का मतलब होता है X into X minus 1 by 2. There will be XC2 handshakes. XC2 handshakes. And क्योंकि एक सैंपल हैंडशेक के लिए 2 मेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देयर आर X मेन, तो XC2 वेज में वो 2 मेन सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑफर्स अ रोज टू एवरी लेडी। तो रोज एक्सचेंज किन में होता है? एक मैन और एक वुमन में। तो रोज एक्सचेंजेस कितने होंगे? तो रोज एक्सचेंजेस होंगे एक सैंपल रोज एक्सचेंज के लिए क्या करना जरूरी है? एक आदमी सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट कैन बी डन इन XC1 वेज। XC1 इज नथिंग बट X। एंड एक लेडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। दैट कैन बी डन इन X plus 2 C1। एक लेडी, इतने लेडीज में से एक लेडी सेलेक्ट करो, इतने मेन में से एक मेन सेलेक्ट करो। सो XC1 into X plus 2 C1, that is XC1 is X and X plus 2 C1 is X plus 2. So these many rows exchanges will happen. These many rows exchanges and these many handshakes. And finally what they are saying is, if the number of handshakes, this value is 25 less than the number of roses given. That means they are saying that this value is 25 less than this value. That means this number minus this number is going to be 25. ठीक है? And then they are asking me the value of what are they asking us? They are asking me the value of number of men present in the room. मतलब X की वैल्यू आपको पूछा है। ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शंस में से वैल्यूज पुट अप कर करके पता करने की कोशिश करो। ऑप्शंस में से वैल्यूज रखने की कोशिश करो, या फिर आप कोई बहुत बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली नहीं होगा तो वैल्यूज रख के भी देख सकते हो। जैसे कि आइडिया आ जाएगा 10 रखेंगे तो 10 into 12 कितना हो रहा है?
x की जगह 10 रख के देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर ट्राई करके देखेंगे क्योंकि 25 कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं दिख रहा है। तो 10 रखेंगे तो 10 इंटू 12 कितना आ रहा है 120, माइनस 10 इंटू 9 90/2 30, तो 120 माइनस 30 तो कितना आता है 10 इंटू 9 सॉरी 10 रखेंगे तो 10 इंटू 12 120 माइनस 10 इंटू 9 90/2 45, सो 120 माइनस 45 तो 75 आता है, बड़ा नंबर है, जबकि हमें तो कितना दिया है दैट दिस आंसर इज 25 ओनली, ये बताया हुआ है। तो x की कीमत 10 भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत छोटा नंबर है 10 से भी, समझो 8 ट्राई करके देखते हैं। तो 8 इंटू 10 कितना हो रहा है 80, 8 इंटू 10 80 माइनस 8 इंटू 7 56/2 is 28, 80 minus 28 is 80 minus 28 is 52, नहीं अभी भी छोटा चाहिए, मतलब x बहुत छोटा नंबर दिख रहा है। 5 ट्राई करके देखते हैं, 5 रखेंगे तो 5 इंटू 7 is 35 माइनस 5 इंटू 4 20/2 is 10, सो 35 माइनस 10 is 25, यस मैच कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू है 5, ठीक है, x इक्वल टू 5, देयर आर 5 में, तो डुएबल था, इजी था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस।